भाइयों और बहनों, आज मैं जो कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। 23 अगस्त शनिवार का दिन है। भाद्रपद मास की यह पावन तिथि है कुशग्रहणी अमावस्या। महाराज, अमावस्या तो हर महीने आती है, परंतु यह कुशग्रहणी अमावस्या पूरे साल में केवल एक ही बार आती है। और इस अमावस्या पर यदि आपने इसे एक दीपक और 108 चावल के जाने वाले उपाय को कर लिया तो महाराज, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस उपाय को अमावस्या के दिन करने से पूर्ण हो जाती है। दीपक हल्दी का आपको किस स्थान पर जलाना है? कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब या फिर शिव मंदिर में। और 108 चावल के दाने वाला विशेष उपाय जो अवसर पूरे साल में केवल एक बार मिलता है, उसका लाभ यदि हमने नहीं लिया तो फिर पूरे वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। देखिए महाराज, साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है ऐसा, और विशेषकर आपके पितरों से जुड़ी हुई यह अमावस्या है। यह कोई आमदनी नहीं है, तो ध्यान से सुने। यह अमावस्या इतनी विशेष क्यों है? शास्त्रों में लिखा गया है अमावस्या पितरों की तिथि है, परंतु जब यह कुशग्रहणी से आती है तो इसका प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। यह दिन विशेषकर पितृदोष निवारण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि किसी के जीवन में बार बार असफलता मिलती है, घर में धन आता है पर टिकता नहीं, रोग, कर्ज, कलह, संकट कभी पीछा नहीं छोड़ते, संतान उन्नति नहीं कर पाती, तो समझ लेना चाहिए कि यह सब पितृदोष के लक्षण हैं। और कुशग्रहणी अमावस्या का यही वरदान है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय पितृदोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष जैसे बड़े से बड़े दोष को शांत कर देता है। इसीलिए यह अमावस्या सामान्य नहीं है, बल्कि जीवन का अंधकार मिटाने वाली तिथि है। देखिए महाराज, हमें इस उपाय को क्यों करना चाहिए, यह सबसे बड़ा संवाद है। क्योंकि कुशग्रहणी अमावस्या यह साल में केवल एक बार ही पड़ती है, और जो हमारे जीवन में समस्या आती है, जैसे धन की समस्या, धन समाप्त हो जाता है, कुछ कार्य नहीं हो पाते हैं, तो देखिए महाराज, ये सारी समस्या अपने पितरों की नाराजगी से होता है। 108 चावल के दाने और एक दीपक आपके पितरों को प्रसन्न करता है। आपके जीवन में जो भी धन की चल रही है उसे समाप्त करता है। इस दीपक को आपको कहां पर प्रचलित करना है? नदी, तालाब हुआ, बावड़ी, और 108 चावल के दाने वाला उपाय शिव मंदिर में। इस उपाय से होगा क्या महाराज? यह कोई सामान्य प्रयोग नहीं है। यह उपाय करने से घर में स्थायी लक्ष्मी वास होगा, दरिद्रता कभी पास नहीं फटकेगी, पितृदोष और कालसर्प दोष शांत होंगे, व्यवसाय, नौकरी, करियर में रुकावटें दूर होंगी, परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा, और सबसे बड़ा वरदान शिव और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा। देखिए महाराज, इस व्यासपीठ पर एक पत्र आया है आज की शिव महापुराण की कथा में, तो सुनिए इस पत्र को। सबसे पहले तो अब सुनिए एक सच्ची घटना। दिल्ली की सुनीता जी ने पिछले वर्ष आस्था चैनल पर यह उपाय सुना। उनके घर में लगातार संकट था, पति की नौकरी छूट चुकी थी, बेटा बीमार रहता था और घर में कलह की स्थिति बनी रहती थी। उन्होंने पिछले साल की कुशग्रहणी अमावस्या पर मात्र एक हल्दी का दीपक और 108 चावल के दाने का यह उपाय किया। महाराज कहते हैं उसी माह उनके पति को नई नौकरी मिली बेटे की, धीरे धीरे ठीक होने लगी, और सबसे बड़ा चमत्कार, घर का वातावरण पूरी तरह बदल। यह सुनीता जी आज भी कहती हैं, अगर मैंने कुशग्रहणी अमावस्या पर वह उपाय न किया होता तो आज मेरा परिवार अंधकार में डूबा रहता। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था वे आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जान लो। अब बात करते हैं इस वर्ष की कुशग्रहणी अमावस्या की दो विशेष राशियों की। सबसे पहली और विशेष राशि है कर्क राशि। लंबे समय से जो आर्थिक संघर्ष झेल रहे हैं उनके लिए यह अमावस्या सुनहरा अवसर है हल्दी का। और 108 चावल के दाने का उपाय इनके जीवन में चमत्कार लाएगा। दूसरी राशि है धनु राशि। करियर और पारिवारिक जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वे इस उपाय से शांत होंगी, इनका भाग्य चमकेगा और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। लेकिन याद रहे, यह उपाय केवल इन दो राशियों तक सीमित नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सुख, शांति और संपत्ति चाहता है। कुशग्रहणी अमावस्या की रात को विशेषकर 8 बजे के बाद एक छोटा सा कार्य अवश्य चाहिए। अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर दोनों हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कहें, हे महादेव, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास हो। यह छोटा सा कार्य रात को कर लिया तो समझ लीजिए आपने अमावस्या के पूरे दिन का पुण्य संचित कर लिया। चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ जो आपको इस अमावस्या के पावन पर्व पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में जो आपको इस अमावस्या के दिन प्रज्वलित करना है।
अब देखिए महाराज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर की बड़ी माता बहन जो भी है इस उपाय को कर सकती है। बाकी अगर कोई की अपनी परेशानी दिक्कत है या फिर कोई अपने लिए इस उपाय को करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति है जो पूरे घरों की सुख और शांति के लिए उपाय को करना चाहता है तो महाराज वह भी इस उपाय को कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, इस हल्दी के दीपक वाले उपाय को हमें करना किस स्थान पर है। तो देखिए महाराज, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, सबसे उत्तम जगह तो शिवालय है। बाकी यदि आप इस उपाय को अपने घर के आसपास कोई कुआं, नदी, तालाब या बावड़ी है उसके सामने भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो आपको मंदिर में ही करना है। बाकी यदि आप प्रदोष काल के समय करना चाहते हैं तो ऐसे विशेष स्थान पर करें जहां पर स्वच्छ जल हो या फिर जल हो, हमें उसे स्थान पर करना है। अब देखिए, हम सुबह के समय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सुबह के समय तो इस उपाय को हमें शिव मंदिर में ही करना है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि महाराज जी सुबह किस समय इस उपाय को करना है। तो देखिए, सुबह का जो समय है वह 8 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे उत्तम समय है। बाकी कोई अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण लेट हो जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज, आप 12 से पहले पहले इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो प्रदोष काल का जो समय है महाराज वह 5 से 6 बजे के बीच का है। बाकी आप 7 से 8 बजे के बीच में रात्रि में भी इस उपाय को कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, एक हल्दी का दीपक, अब सबसे पहले हमें इस सामग्री को तैयार करना है। तो देखिए महाराज, अमावस्या का दिन है और इस दिन किया जाने वाला उपाय बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान के समान होता है। इस एक हल्दी के दीपक वाले उपाय को आराम से करना है, तो इसकी सामग्री एकत्रित करते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है। तो देखिए, हमें हल्दी का दीपक बनाना है तो हमें सबसे पहले तो आटा मसना होगा। अब देखिए महाराज, उसमें हमें इतनी हल्दी मिला लेनी है जिससे हमारा दीपक पीला जाए, यानी पीला हल्दी का दीपक। देखिए, हल्दी सारे कार्यों में शुभ मानी जाती है, इसलिए महाराज हमें हल्दी का दीपक वाला उपाय करना है। अब देखिए, दीपक में कौन सी रुई का प्रयोग करना है। तो देखिए महाराज, हमें इसमें गोल बत्ती का प्रयोग करना है। अब देखिए, हमें इसमें घी का प्रयोग करना है या फिर तेल का प्रयोग करना है। तो देखिए महाराज, जिसके पास जैसी व्यवस्था है उसे प्रकार से उपाय करना। यदि आप घी से दीपक प्रज्वलित करेंगे तो अच्छा है महाराज, और यदि आप तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है महाराज। अब इस उपाय को हमें शिव मंदिर में करना है तो हमें हमारी पूजा की सामग्री लेकर शिव मंदिर जाना है। सुबह के से पहले तो शिवलिंग पर जल ही चढ़ेगा। अब देखिए महाराज, हमने जो दीपक लेकर आए हैं, हमें साथ में एक पुड़िया में थोड़ी सी हल्दी भी लेकर जाना है। हमें सबसे पहले इस हल्दी से शिवलिंग के पास में ही एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, स्वास्थ्य के यानी एक कलश। अब हमें दीपक को प्रचलित करना है और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम उर्वरक में वंदना मृत्योर्मुक्षी मामृता ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का हमें कम से कम 5 मिनट तक जप करना है और अपने जीवन में चल रही सारी समस्या को बोल देना है महाराज। प्रकार से आपको प्रदोष काल के समय भी करना है, लेकिन स्थान दूसरा होगा महाराज, हुआ बावड़ी या नदी तालाब के सामने, और वहां पर ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करना है और अपनी समस्या बोल देना है। अब चलिए चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ, जो सबसे बड़ा और विशेष उपाय है 108 चावल के दाने। महाराज, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, घर की माताएं बहनें भी कर सकती हैं। अगर माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी उपाय बहुत लंबा बताते हैं, बहुत देर तक टांग खींचते हैं। तो देखिए, उपाय कोई साधारण नहीं होते हैं और विशेषकर शिव जी के लिए किए जाने उपाय। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह समस्या तो कुल मिलाकर आपका पूरा दिन बर्बाद कर रही है। तो हमारी इस 58 मिनट की वीडियो से आखिर होगा क्या, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें, इसलिए हम आपको भले ही थोड़ी देर से बताते हैं लेकिन उपाय अच्छे तरीके से बताते हैं। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम उपाय को घर पर कर सकते हैं?
तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़े डीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए महाराज एक विशेष बात, यदि आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर रहे हैं तो बन सके तो महाराज एक दीपक अवश्य लेकर जाए, क्योंकि हम उपाय करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसे दीपक से शिव को रोशनी मिलेगी और हमारे चल रहा अंधकार समाप्त होगा। इसलिए आटे का दीपक हो सके तो आटे का और मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का, लेकिन हाँ उसमें हमें गोल बत्ती का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए आपकी रसोई घर में जो भी चावल के दाने हैं, साधारण चावल के दाने या बासमती चावल के दाने, कोई से भी 11 चावल के दाने निकाल लो या फिर आप बाजार से भी लेकर आ सकते हैं, बस हमें उपाय करना है, ठीक है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसे स्वच्छ जल से धो ले, फिर उसमें इतना जल आप डालकर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दे, जितना आप शिव जी को चढ़ा सके। 1 से 1.5 घंटे पूर्ण होने के बाद पूरा जल एक बाल्टी में निकलना और इसे शिव मंदिर लेकर चले जाएं। यह है मिट्टी का जल, आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का, को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं
उसके बाद में शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर आपको उपाय करने में कोई दिक्कत ना आए। और जो भी लोग हैं जो सुबह के समय शिव जी की पूजा वंदना करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि आप उपाय कर रहे हो तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी पुडियां हैं उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले हमें चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर किस स्थान पर चढ़ाना चाहिए, यानी कौन सा स्थान है। तो देखिए, भाद्रपद का माह चल रहा है और सबसे प्रथम देवता है गणेश भगवान, तो हमें गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले चावल का दाना समर्पित करना चाहिए। फिर उसके बाद आरती के जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिव जी के 5 बेटियों के स्थान पर